तो क्रोशिया से बनाने के लिए थाली पोस्ट पहले सबसे पहले यहाँ पे एक लूप बनाना है। इस तरह से ऐसे लेना है धागा को और यहाँ पे अंदर से एक लूप इसको इस तरह से निकाल लेना है ऐसे। और उसके बाद इसमें क्रोशिया डालना है और कम से कम सात चेन इस तरह से हाथ में ऐसे रोल करना है और कम से कम 7 चेन बनाना है ऐसे। इस तरह से एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इस तरह से 7 बार चेन बनाना है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और ये 7 बार। अब इसको क्या करना है, इसको जोड़ देना, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ से ही इसको जोड़ना है ऐसे डाल के, क्रोशिया ऐसे डालना है और इसको एक दूसरे से जोड़ना है। फिर ये इसके अंदर से लूप को ऐसे निकाल लेना है और उसके बाद एक चेन ऐसे लेना है और उसके बाद राउंड इसको पूरा इसको भर लेना है गोल गोल इस तरह से ऐसे। पहले 2 के अंदर से निकालेंगे और उसके बाद इसके ऐसे निकालेंगे, फिर से एक बार इसमें ऐसे करेंगे और इस तरह से ऐसे निकालते हुए इसको पूरा इसको भर लेना है। ये सर्कल पूरा इस तरह से भर लेना है, में कोई काउंट का कोई ये नहीं है, बस इसको भरना है पूरा टाइट अंदर से पूरा ये गुलाई में इस तरह से भर लेना है ऐसे सटा कर इस तरह से। तो मैं इसे भर ले रही हूँ इसी प्रोसेस से। तो इस तरह से पूरा ऐसे गोल में ये पूरा भर जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर इस वाले में जहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे चेन दिख रहा है, ये इसको ऐसे लेना है और इसके अंदर से ऐसे यहाँ से ये ऐसे लेना है और इसको इस वाले के अंदर से निकाल देना है। यहाँ पर ये गोल में ऐसे ऐसे राउंड में ये पूरा राउंड हो गया। अब हर एक चेन पे पहले एक बार ऐसे एक बार चेन ऐसे करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे चेन पर हर एक चेन पे इस तरह से गोल में बनाते जाना है ऐसे। इस तरह से सारे ये जो जितना चेन है चेन के ऊपर इस तरह से बनाते जाना है। ये ऐसे एक बार राउंड करना है और इसके अंदर ऐसे डालना है और इस तरह से बनाते जाना है। इस तरह से लेते हुए बनाते जाना है। यहाँ पे दिख रहा है हर चेन के अंदर से ऐसे इसको बना लेना है ऐसे। तो इस तरह से बना ले रही हूँ मैं। इसके अंदर से ऐसे लेना है और इससे ही इसके ऐसे निकाल लेना है। तो इस तरह से ये बेस तैयार हो गया। अब इसके बाद आपको जिस तरह का डिज़ाइन डालना है यहाँ के बाद डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ के बाद पहले 2 चेन इसमें डालूँगी इस तरह से और अब एक पे 3 बार यहाँ पे चेन बनाऊँगी इस तरह से ऐसे। एक बार, 2 बार और फिर इसी में डालकर 3 बार यहाँ पे चेन बनाऊँगी। 3 बार ऐसे इस तरह से बन गया और बीच में इस तरह से बीच में एक बार और ये एक चेन के बाद फिर दूसरे में फिर से डालूँगी। यहाँ पे एक चेन लेके एक चेन यहाँ अलग से बना ली, फिर इसके बाद फिर से यहाँ पे 3 बनाना है इस तरह से। एक बार, इस तरह से 2 बार, इसमें 2 बार डल गया है एक में, फिर इसके बाद ये एक बार और डालना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक चेन ऐसे ऐसे ले लेना है और उसके बाद फिर दूसरे में डालना है। तो इस तरह से एक में ऐसे डालते चले जाना है और 3 ऐसे 3 बनाते जाना है इस तरह से। यहाँ पे एक बार ऐसे लेना है और हर एक गैप में 3 बार बनाना है। 3 बनाने के बाद फिर उसमें एक चेन डाल के फिर अगले में फिर से 3 बनाना है। इस तरह से करते जाना है। जैसे ये यहाँ पे इसी तरह से पूरा राउंड में इसको बनाना है। एक राउंड पूरा होगा। इस तरह से 3 बनाने के बाद एक चेन यहाँ पे लेना है ऐसे और फिर अगले में डालना। ये ऐसे होल दिख रहा है ना, इस तरह से दिखेगा, उसमें डालते जाना है और बनाते जाना है। तो इस तरह से मैं पूरा बना ले रही हूँ ऐसे ही।
इस तरह से बनाते हुए यहाँ एंड पे पहुँची हूँ। यहाँ पे क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। तो इस वाले में लेना है ऐसे, और इसको यहाँ से निकालना है इस तरह से, और इसको फिर इसके अंदर से निकालना है। तो यहाँ पे ये पूरा जुट गया। अब यहाँ पे 2 चेन लेना है। अब अगले बार डिजाइन को कैसे बनाना है ये बता रही हूँ। दो बार यहाँ पे क्रोशिया डालें, 2 चेन बन गया। अब ये जो होल बनाई हूँ बीच में एक एक चेन का गैप जो है उसमें बनाना है सेम प्रोसेस से। तो यहाँ पे ऐसे डालना है इस तरह से, और इसको ऐसे लेते जाना है इस तरह से। अब इसके अंदर में भी 3 बार बनाऊंगी इस तरह से, ऐसे दूसरी बार, और फिर से ये तीसरी बार, 3 बार डाल के बनाऊंगी इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे दो बार इसमें चेन बनाना है। 1 बार बनाई, 2 बार बनाई, फिर ऐसे रोल करना है धागा को, और फिर इसके बाद इस वाले में यहाँ पे गैप है, इसमें इस तरह से बनाना है ऐसे। 1 बार बन गया, फिर ये दूसरी बार बन गया, और ये तीसरी बार। इसी तरह से पूरा राउंड में बनाते चले जाना है सेम प्रोसेस से। यहाँ पे फिर से 2 बार चेन लेना है, 1 बार और ये दूसरी बार, और फिर इसके बाद इस वाले होल में डालना। इस तरह से बनाते हुए यहाँ एंड पे पहुँची हूँ। ये इस जगह से स्टार्ट की थी मैं यहाँ से, तो अब इसी जगह पे बंद करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसे लेना है और एक यहाँ पे जोड़ लेना है इसको, इसी को ऐसे निकालते हुए इसके अंदर से ऐसे जोड़ लेना है। अब यहाँ पे फिर अब इस गैप में और भी आगे इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करने के लिए इस गैप में डालना है। और कितने चेन से डालना है ये इसके लिए ऐसे देख लेना है कि 2 चेन में होगा या फिर 3 चेन में, ये इस तरह से नाप के, ताकि ये सिकुड़े ना, ऐसे ना हो, इस तरह से सिकुड़े ना। तो यहाँ पे मैं 3 चेन डाल रही हूँ। इसके बाद पहले 2 चेन था, इस बार 3 चेन डाल के ऐसे बनाना है। तो इस जगह पे ऐसे बनाना है। तो एक राउंड में एक इसको फिर सेम चीज़ से ऐसे पहले कर ले रही हूँ। 3 बार चेन बनाकर फिर इसके अंदर में 3 बार इस तरह से बनाना है इस तरह से। फिर इसके बाद फिर 3 चेन लेना है, 1 2 और ये 3 बार चेन बनाना है, और फिर आगे इस वाले में डालना है इस तरह से। गैप में डालते चले जाना है, और इसको आगे कंटिन्यू पहले एक राउंड में बना लेती हूँ इस तरह से, फिर दिखाती हूँ। 3 चेन से पहली बार में 1 चेन से बनाई थी, फिर 2 चेन डाल के गैप में, और इस बार 3 चेन डाल के। तो इस तरह से इसी को सेम को अगर कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे चेन बढ़ाते जाने से ये फैले, क्योंकि ये फैल रहा है तो इसमें सिकुड़ना नहीं चाहिए बनने में, ये चीज़ ये फैला हुआ रहना चाहिए इस तरह से। तो ऐसे मैं बना ले रही हूँ ये पूरा इस राउंड को, फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ, यहाँ पे जोड़ ली हूँ इसको। और इसके बाद यहाँ से 2 बार इसमें डबल क्रोशे 2 बार चेन बना रही हूँ, इस तरह से चेन बनाई हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, 6 बार बनाऊँगी इस तरह से, जैसे 3 का बनाई हुई थी। अब यहाँ पर 6 बनाऊँगी, लेकिन 3 बनाने के बाद 1 चेन डालना है, जैसे 1 बार इस तरह से, दूसरी बार बना ली, फिर ये तीसरी बार बनाई हूँ। 3 बार बनाने के बाद 1 बार 1 चेन ऐसे लेना है, और फिर इसी में 3 बार फिर से बनाना है इस तरह से। ये 1 बार, 2 बार, और ये 3 बार। अब यहाँ 3 बनाने के बाद यहाँ पर इसमें बनाना है। ये देखना है कि ये यहाँ से यहाँ जाने में ये इस तरह से सिकुड़े ना, तो पहले 2 चेन इसमें डालेंगे इस तरह से, 2 बार चेन ऐसे डाल लिए 2 बार, और फिर इसमें फिर से वैसे ही बनाना है सेम प्रोसेस से। 3 बार बना के फिर 1 चेन डालना है इस तरह से, 1 बार, 2 बार, और ये 3 बार बनाने के बाद इसमें 1 चेन ऐसे लेना है, और फिर इससे 3 बार इसी में बनाना है इस तरह से। ये 1 बार, ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है सेम प्रोसेस से। तो ये इस तरह से मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ, इसी प्रोसेस से कंप्लीट करना है जैसे बताई हुई हूँ। 3 बार बनाना है, बीच में 1 चेन डालने के बाद फिर से 3 बार बनाना है, और फिर यहाँ पर दूसरे में जाने के लिए यहाँ पे 2 बार चेन लेना है इस तरह से 2 चेन लेना है,
इस तरह से 2 चेन लेना है, फिर से इसमें 6 बनाना है। तो 3 के बीच में एक बार चेन लेना है, इस तरह से बनाना है। ये पूरा राउंड में कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे एंड पे पहुँच चुकी हूँ। अब इसको यहाँ पे जोड़ लेना है और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो बीच में यहाँ पे एक एक चेन डाले, यहाँ पर फिर से सेम चीज़ बनाना है। तो कैसे बनाना है ये एक बार दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे पहले इसको बिना ये लिए यहाँ से इसको ऐसे लेना है और इस तरह से यहाँ पर जोड़ देना है ऐसे। और इसके बाद यहाँ पे 2 यहाँ पर चेन लेना है, इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया। और उसके बाद ये यहाँ पे 2 बार में ऐसे अगर टाइट हो रहा है तो एक चेन और ले लेना है पहले यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पर इस जगह पे बनाना है फिर से। तो यहाँ पे मैं अभी 4 बनाना है, तो 2-2 के गैप में बनेगा, 2 बार एक बनेगा और फिर एक बार चेन डलेगा। जैसे ये 2 बार बना लिए 2 का, और फिर एक बार चेन ऐसे डालना है और फिर इसके ऊपर यहाँ पे 2 बार बनाना है ऐसे। इसी के ऊपर में बनेगा, 2 बार बनेगा, इस तरह से 2 बार बना लेना है। तो ये 4 बार बना, बीच में एक चेन है डाल के 4 बना है एक चेन के साथ। अब यहाँ से यहाँ इस 5 चेन बनाने के बाद ऐसे ले लिए क्रोशिया पे, और फिर उसके बाद इसमें डालना है क्रोशिया और ऐसे इस तरह से बनाना है। तो 4 बार बनाना है, तो उसके लिए पहले 2 बार बना के फिर एक चेन डालना है, और फिर जैसे ये 2 बार बन गया इस तरह से, फिर एक बार चेन ऐसे लेना है और फिर इसमें 2 बार फिर से इसी में बनाना है इस तरह से 1 2, दूसरी बार इसको इस तरह से बनाना है। फिर यहाँ से इस वाले में बनाना है इसमें। तो यहाँ से ये चेन जो है यहाँ पर मैं अभी 5 बार डाली थी, तो 5 बार डाल के पहले देख लेना है और फिर इक्वली सब में डालना है। तो 3 4 और ये 5 बार डालने से ये ठीक एकदम एक्यूरेट आ रहा है। तो ये ठीक है। यहाँ पर एक बार रोल कर लेना है क्रोशिया पे डाल धागा को, और इस तरह से ऐसे इसमें भी 4 इस तरह से 4 बनाना है और 5 का ये चेन लेना है, 5 बार चेन बनाना है और फिर 4-4 बार सबके गैप में बनाना है। तो ये पूरा मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ इस तरह से बना के। तो इस तरह से यहाँ एंड पे पहुँची हूँ। पहले यहाँ पर इसको जोड़ लेना है और उसके बाद आगे इसके ऊपर बताती हूँ कि क्या करना है। ये यहाँ से इसमें लेना है इस वाले में, और इसको इस वाले चेन से इसको जोड़ देना है ऐसे, इस तरह से जोड़ लेना है। फिर यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि अब यहाँ पे बनाना है तो अभी तो यहाँ पे 3 क्रोशिया ऐसे 3 बार चेन बनाई हूँ ये। और उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पर 2-2 बनाना है। तो एक बार बना के इस तरह से, जब एक बार बन गया फिर एक चेन लेना है ऐसे, और उसके बाद फिर से इसी में डालना है और इस तरह से ऐसे बस 2-2 बनाना है। अब तो यहाँ अभी ऐसे 2-2 का बनाना है। पहले यहाँ 4 का बनाई, यहाँ पे 6 का बनाई थी, फिर ये 4 का है, अब ये यहाँ पे 2 का है। तो इस तरह से 2-2 का बनाना है और 7 चेन का गैप डालना है। तो ये जैसे भी डिज़ाइन बनाते हैं आगे कंटिन्यू करने के लिए चेन को बढ़ाते जाना है। तो ये कभी भी ये इस तरह से सिकुड़ेगा नहीं, ये एकदम फैला हुआ प्रॉपर ऐसे बनेगा, सिकुड़ेगा नहीं ये चीज़ इस तरह से। तो अब 7 चेन का गैप लेना है यहाँ पे, और यहाँ इस जगह पे 2-2 बनाना है इस तरह से 2 का। तो इस 2 ऐसे मैं पूरा बना रही हूँ सेम प्रोसेस से। यहाँ पर फिर से यहाँ पर बनाना है। तो इस तरह से एक बार बनाने के बाद एक चेन लेना है ऐसे, और फिर दूसरी बार इसके अंदर डालना है ऐसे, और फिर से इस तरह से 2-2 का ऐसे बनाना है और यहाँ पे 7 चेन का गैप डालना। तो मैं ये पूरा राउंड को कंप्लीट कर ले रही हूँ सेम प्रोसेस से। 3 बार बनाई हूँ 2-2 का। तो इसमें क्या करना है, जैसे 7 चेन ली थी उसके बाद 9 चेन ली हूँ, और ये 11 चेन का बना हुआ है। ये 2-2 का जो बना हुआ है उसका बता रही हूँ। 7 चेन 9 चेन और यहाँ पे 11 चेन डाल के ये 2-2 का बना हुआ है।
तो दो दो 1 2 3 बार बनाई हूँ। अब यहाँ से मैं दूसरा डिजाइन डाल के दिखा रही हूँ कैसे बनेगा दूसरा। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले तो यहाँ पे मैं जोड़ ली हूँ। तो अब यहाँ पर पहले 2 चेन ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे तुरंत अभी जस्ट अभी जोड़ी हूँ। तो यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ जो 2 का बना हुआ है उसको तो 2 का ही बना लेना है। इसके अंदर डबल क्रोशिया का इस तरह से ये 1 बार और फिर इससे यहाँ 1 चेन डाल के फिर दूसरी बार इसमें बनाना है। अब यहाँ से इस वाले में यहाँ पे बीच में बटरफ्लाई के जैसा डिजाइन बता रही हूँ। तो ये जो 1 2 ये जो 3 है उसके पहले 6 चेन बना लेना है। पहले 6 चेन बनाना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार चेन बनाने के बाद यहाँ पर एक बार ऐसे धागा को रोल करना है और यहाँ पर इस तरह से ऐसे डालना है। ये जो 2 2 का हाथ से बना हुआ है सिर्फ उसमें से 1 2 3 जो है इसके अंदर ऐसे इस तरह से लेना है और यहाँ से ऐसे निकालना है इस तरह से। पहले इस तरह से निकालना है, फिर इसको ऐसे लेना है एक के अंदर से, फिर इसको दूसरे के अंदर से ऐसे निकालना है और फिर एक बार राउंड करके इस तरह से ऐसे इस तरह से निकलेगा ऐसे इस तरह का। फिर यहाँ पे फिर से 6 चेन बनाना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 और ये 6 चेन बनाने के बाद इस वाले में डबल फिर जैसे है वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पे वैसे ही बना दे रही हूँ। इस तरह से 1 बनाने के बाद फिर एक बार चेन लेना है, फिर से इसके अंदर एक बार और बनाना है इस तरह से और फिर यहाँ पर 6 चेन डाल के ये तीनों को फिर उसी तरह से करना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन डाल के ऐसे करके फिर ये 3 के अंदर से ऐसे डालना है और इस तरह से निकालना है और यहाँ पे एक बार ऐसे लेना है और फिर से यहाँ पे ऐसे लेना है और फिर उसके बाद इस तरह से ऐसे इस तरह से बनेगा। फिर 6 चेन लेना है, इसी तरह से पूरा कर लेना है। 6 चेन लेके फिर इसमें बनाना उसी तरह से 2 बार बनाना है। ये एक बार बन गया, फिर एक बार चेन डालना है, फिर से एक बार बनाना है। इस तरह से मैं पूरा ये राउंड कंप्लीट कर ले रही हूँ। इसी तरह से पहले दिखा देती हूँ कैसा लगेगा। इस तरह से बटरफ्लाई के जैसा यहाँ पे बनेगा बीच में ऐसे ये यहाँ पे। तो इस तरह से ये बनेगा। आप इसको जितना भी बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं। ये हर में चेन खाली ये बढ़ता जाएगा इसमें। इस जैसे ये भी ये डिज़ाइन को भी ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें चेन आगे हर बार चेन बढ़ाते जाना है और ये डालते चले जाना है। अब मैं आपको झालर बनाना बता दे रही हूँ, झालर कैसे बनेगा। इस जगह पे जोड़ने के बाद यहाँ पर पहले यहाँ पर 2 चेन ऐसे ले लेना है इस तरह से एक बार और ये 2 बार चेन लेने के बाद पहले यहाँ पे ये डबल बना लेना है इस तरह से। ये एक बार ऐसे और फिर से ऐसे इसमें 2 बार बना लेना है और इसके बाद यहाँ से झालर कैसे बनाना वो बता रही हूँ। यहाँ से 1 2 3 इस तरह से 4 5 चेन लेने 5 और 1 ये 6 चेन लेने के बाद यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा पीछे जाना है 2 चेन और इसको ऐसे गोल बना लेना है इस तरह से ऐसे गोल बना लेना है ऐसे इस तरह से फिर से यहाँ पे 2 3 1 2 3 4 और ये 5 6 चेन बना के फिर से यहाँ पे क्या करना है, पीछे थोड़ा सा जाना है हल्का सा और यहाँ पे एक लेना है ऐसे और इसको गोल बना लेना है इस तरह से राउंड में ऐसे। उसके बाद यहाँ पर फिर से ये 1 2 3 यहाँ से इसमें आना है। तो यहाँ पर ये देखना है कि कितना चेन में आएगा ये। तो 3 चेन डाल चुकी हूँ, ये 4 और ये 5 चेन में यहाँ पर डालने पे बस ये देखना है कि ये सिकुड़े ना, ये जैसे फैलने के बाद। तो 1 चेन और डाल लेती हूँ, 6 चेन डालने के बाद इसको यहाँ पर इस वाले में फिर से 2 बार ऐसे बनाना है जैसे बना हुआ है ये इस तरह से बनाना है।
ऐसे बनाना है, इस तरह से बनता जाएगा। अगले बार में फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर ऐसे क्रॉस होगा इस तरह से। तो इसको पहले आगे एक और बना के दिखा दे रही हूँ। 6 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाने के बाद 2 चेन पीछे जाकर यहाँ से एक ऐसे लेना है इस तरह से, और फिर इसको राउंड में इस तरह से गोल कर लेना है इस तरह का। फिर से यहाँ पर 6 बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6। फिर यहाँ पे 2 पीछे जाना है और यहाँ से ऐसे लेना है और फिर इसको इस तरह से गोल में बना लेना है और फिर 6 चेन लेना है, 3 4 5 और ये 6। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो 2 बना हुआ है ये इस वाले में यहाँ पे 2 बनाना है। तो एक बार पहले इसमें क्रोशिया पे ऐसे फोल्ड करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 इस तरह से डबल क्रोशिया का 2 बनाना है। एक बार ये बन गया, फिर एक बार और इस तरह से बना लेना है, ऐसे ही बनाना है। और ये पूरा पहले एक राउंड बनाकर दिखाती हूँ, ये इस तरह से बनेगा। और फिर दूसरी बार जब इधर से क्रॉस करेंगे तो इसमें और इन दोनों के बीच में बनेगा, यहाँ से यहाँ के बीच बनेगा और यही प्रोसेस रहेगा। ये इस तरह का बना हुआ